1 year Bible reading plan, Hebrews 1 chapter, Jeremiah 34-35 chapter, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, इब्रानी की पत्री 1 अध्याय, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 34 अध्याय 35 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे हिब्रूज 1 चैप्टर इंट्रोडक्शन, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि हम ये वचनों को पढ़ते समय तेरा आदर रखे, तुझे याद रखे। तो ही एकमात्र है जो इन वचन की बात हम तक पहुंच जा सकता है, और कोई नहीं जो हमको कुछ सिखा पाएगा। हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा कि हम ये वचन सीख सके, और तू चाहता है उस आकार में हम ढल जाए। नासरी यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 1 पढ़ेंगे। The essential dignity of the Son by whom God hath revealed himself in these last days. First verse से, God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high, being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him. And of the angels he saith, Who maketh his angels spirits, and his ministers of flame of fire. But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old, as doeth a garment, and as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall not fail. But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, until I make thine enemies thy footstool? Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for them, who shall be heirs of salvation? इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय पहले वचन से, परमेश्वर का वचन पुत्र के द्वारा। पहले वचन से, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया
और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह, मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगी, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किसी से कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? थैंक यू जीसस। इन वचनों के अंदर से और ज़्यादा हमें समय दे पिता, कि हम इन वचनों को आराम से पढ़कर समझ सके और गहरी बात हमारे अंदर खुल सके। हम बहुत प्यार करते हैं इन वचनों से पिता, हमें और ज़्यादा इसमें से मिलने दे। जो हमको हमारे अंदर होने की ज़रूरत है, वो सब कुछ इन वचनों में से आने दे हमारे अंदर, और हमें बदलने दे। नासरी यीशु के नाम में, ईश्वरीय रचना में हमें, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमें फिट एंड फिक्स कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन एंड आमीन।